in my hand and now I will not give until you pay me the price of all these 3 cartoons. Is it clear? Yes, ma'am. Okay, now understand, when we talk about right of lien, please see that that is basically lawfully right to retain the goods possession until the full price is not received. So till buyer is not making the full payment, then that right is generally grabbed and will not be given. So कौन सी conditions में, when goods have been sold on cash basis तो नहीं आया. If it is on credit basis and the credit term is expired, जैसे आपको बोला था कि आपने जनवरी में हम आपको गुड्स भेजेंगे, लेट्स से जनवरी 2020, यू हैव टू मेक द पेमेंट बाय जून 2020. जून निकल गया तो इसका मतलब है अब आपके पास नेक्स्ट डिलीवरी रोकने का पूरा राइट है. When the buyer has become insolvent, इवन इफ द पीरियड ऑफ क्रेडिट हैज नॉट एक्सपायर्ड, आप अब दूसरी डिलीवरी मत करो. आपको पता लग गया है कि उसको, जैसे ही कोई एक बैंक्रप्सी का, मैं मतलब आपको प्रोसीजर बताती हूँ कि अगर आपकी कंपनी लॉस में चल रही है तो एक कोर्ट में एप्लीकेशन जाती है कि येस आई एम अनेबल टू रन द कंपनी. फिर उस केस में एक ऑफिशियल लिक्विडेटर, लॉ जज ही अपॉइंट करता है कि यू हैव टू टेक ओवर दिस कंपनी. ऑफिशियल लिक्विडेटर लिस्ट बनाता है बच्चे, पहले तो कितने एसेट्स हैं, करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, फिर उसके बाद जिन जिन को देना होता है वो पूरा नहीं देता, किसी को 20 पैसा दे देगा, किसी को 1 रुपए में 40 पैसा दे देगा. लाइक दिस लिस्ट बनती है बहुत सारी. ऑफिशियल लिक्विडेटर का बहुत बड़ा काम होता है. वो काम से पहले जैसे ही उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया, एक जो है एक नोटिस उसकी कंपनी के बाहर लग जाता है कि दिस कंपनी, दिस ओनर हैज बीन टर्न्ड इनटू इंसॉल्वेंट. अगर आपको पता लग गया है तो आप नेक्स्ट डिलीवरी रोक सकते हो इफ द बायर इज इंसॉल्वेंट. इज इट क्लियर बच्चे? यस मैम. सो राइट ऑफ लियन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट. यानी कि आप इसको ऐसे लर्न करना बच्चे, ये तीनों एक सीरीज में चलेंगे कि आपके पास आपने अभी अपने उसको डिलीवरी नहीं की, आपके गोडाउन में ही माल पड़ा हुआ है, रोक दो उसको, मत दो. सो रोकना इज कॉल्ड राइट ऑफ लियन. आपने उसकी फिजिकल पोजेशन की डिलीवरी नहीं करवाई, प्रोवाइडेड यू हैव ऑल दोज गुड्स. अगर कैरियर पर्सन के पास निकल गए तब इट इज नॉट पॉसिबल. सेकेंड राइट इज, सो प्लीज अंडरस्टैंड कि आपके पास डिलीवरी होना बहुत जरूरी है. सेलर मस्ट बी इन द एक्चुअल पोजेशन ऑफ द गुड्स सोल्ड. आपके गोडाउन से ही माल नहीं निकला. इट कैन बी एक्सरसाइज इवन इफ द डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल हैव बीन डिलीवर्ड टू द बायर. अगर आपने ओनरशिप दे भी दी है, उसने पेमेंट नहीं की है, तो आप अपने गुड्स की डिलीवरी रोक सकते हो. It can be exercised only for the prices. Please understand, buyer has not paid for the price, right? And not for the expenses. Expenses के लिए आप lien right नहीं exercise कर सकते. किसके लिए करोगे? जो आपका selling price होगा उसके लिए करोगे. Very very specific. जब तक price पे नहीं होगा. और अगर कुछ डिलीवर कर दिए, जो बाकी के बचे हैं उसमें यू कैन एक्सरसाइज द राइट ऑफ लियन. यानी कि पोजेशन होना बहुत जरूरी है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर बायर को गुड्स ही भिजवा दिए फिर आप उसके गोडाउन से वापस नहीं ले सकते. गुड्स मस्ट बी इन द गोडाउन ऑफ द सेलर. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन. अब कब टर्मिनेट होगी? when he delivers the goods to the carrier. आपने कुछ बीच में इंटरमीडियरी को गुड्स भिजवा दिए तो वो आगे भिजवा रहा है, तो आप तब लियन का राइट नहीं. आप करियर को बोल सकते हो कि स्टॉप कर दे, बट यू कैन नॉट डू इट. हाँ, तो टर्मिनेशन ऑफ राइट ऑफ लियन का मतलब है कि कब आप राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज नहीं कर सकते. ओके, yes, when he delivers the goods to carrier or other bailey for transmission to the buyer. आपने कोई मिड वाले पर्सन को दे दिया, आपने अपने डिलीवरी बॉय को दे दिया, आपने कैरियर मैन को दे दिया, कोरियर सर्विस को दे दिया, तब आप राइट ऑफ लियन नहीं एक्सरसाइज कर सकते. ओके ओके, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ओके. Yes, फिर ma'am. when the buyer or his agent lawfully obtains the possession of the goods. जब आपने अपने एजेंट को भी दे दिया तब भी आपके पास राइट नहीं है. गुड्स का मतलब है गुड्स आपके गोडाउन में हैं, आपके पोजेशन में हैं. या व्हेन सेलर वेव्स हिज राइट ऑफ लियन, जब सेलर खुद ही कह देता कि मैं लियन नहीं करूंगा, कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम ही इट वाज ड्यूली साइंड, तब वो लियन का राइट उसका टर्मिनेट हो जाएगा. राइट ऑफ लियन अगर एक बार लॉस्ट हो गई विल नॉट बी रीस्टोर्ड. फिर आप दोबारा से नया कॉन्ट्रैक्ट तो एंटर कर सकते हो, पुराने कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज नहीं होगी. या आप तब भी नहीं कर सकते जब बायर ने आगे गुड्स बेच दिए हैं और सेलर उसमें एग्री कर गया है.
जब बायर ने ये कहा कि मेरे